या मेंस में छठी हैं या छठे हैं, उनके लिए है ये संवाद स्पेशली। भगवान कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। जन्म लेते मां पिताजी को छोड़ना पड़ा या मां पिताजी पीछे छूट गए। पालन पोषण अपनी मां नहीं की, गाय चराए, गोबर उठाए। कर्ण, मां जन्म दी और लोक लज्जा के कारण छोड़ दी। गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षा इसलिए नहीं दिए क्योंकि राज परिवार से संबंधित नहीं थे वो। द्रौपदी के स्वयंवर से उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि राज परिवार से संबंधित नहीं थे वो। तो कहने का मतलब ये है, रखिए ना, का मतलब ये है कि देखिए कृष्ण को भी, भगवान कृष्ण को भी कष्ट हुआ है जीवन में, कठिनाई का सामना करना पड़ा है, और दानवीर कर्ण को भी। लेकिन कर्ण में क्या था, वो अपने जीवन में घटित हुए हर घटना को पकड़कर हमेशा रोते रहता था। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे जो हो गया है हो गया है। लेकिन कृष्ण, भगवान कृष्ण ये नहीं सोचते थे कि क्यों हुआ है। भगवान कृष्ण ये सोचते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और यही सोच करके हमेशा भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहते थे। और कर्ण जो है हमेशा परेशान रहते थे, क्यों हुआ? अब जो हो गया हो गया है। अब अंशुमन शहीद हो गए, पूजे जाते हैं या कम पूजे जाते हैं क्योंकि वो अपने पहले की घटनाओं को पकड़कर हमेशा रोते रहते थे। और भगवान कृष्ण इसलिए पूजनीय है और पूजे जाते हैं, भारत ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर पूजे जाते हैं, क्योंकि पिछले चीजों को पकड़कर रोते नहीं थे, पीछे की चीजों से सीखते थे, मुस्कुरा करके आगे बढ़ते थे। तो बनना है तो कृष्ण जैसा बनिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में कृष्ण की भांति आप भी अपने समाज में, अपने परिवार में पूजनीय हो सके। और हमारे समाज में पूजनीय होने का मतलब है सरकारी नौकरी का होना। क्या कहेंगे लोग, इससे ऊपर उठिए। ये भी उन लोगों के लिए ही है जो लोग असफल हुए। क्या कहेगा लोग, का काम कहना है, लोग कहेगा। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना, अपना मेहनत में लग जाना है, समझे? तो आइए अब